कि के क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन, ठीक है। तो देखो इसमें एक एरे दिया हुआ है, एरे ऑफ पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें एरे के फॉर्म में पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। एरे के फॉर्म में तुम्हें पॉइंट्स दिया हुआ है और तुम्हें पता ये करना है कि के सबसे पहले अगर के इक्वल टू लेट से अगर वन है, ठीक है। तो वन इसका मतलब यहाँ पे जैसे देखो 1,3 एक पॉइंट हो गया, 1,3 पॉइंट यहाँ पे आया, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 1,3 और ये तुम्हारा हो गया -2,2, ठीक है। और वो बोल रहा है कि के मतलब वन सबसे वन क्लोजेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है, ठीक है। तो ओरिजिन से कौन कितना क्लोजेस्ट है ये बात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा ये बताओ। हाँ ये बताओ ये कैसे पता करेंगे। फर्स्ट वाले से थोड़ी, ये बेसिकली ओरिजिन ये तुम्हारा है, ठीक है। और ओरिजिन से इसका अगर हम, ये तुम्हारा सॉरी, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा ना हमें। ओरिजिन से किसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो नहीं, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि इसका जैसे 1,3 पॉइंट है, ठीक है, -2,2 पॉइंट है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट का तुम्हें डिस्टेंस निकालना होगा ओरिजिन से। मैं ये बोल रहा हूँ, पहले जैसे 1,3 एक पॉइंट था, इसका 0,0 से कितना डिस्टेंस होगा वो निकालो। -2,2 का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो निकालो। और हाँ, मैथ का फॉर्मूला जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वाला जो फॉर्मूला है ना, एक्स स्क्वायर माइन एक्स जो भी एक्स माइनस एक्स वन स्क्वायर। हाँ, और यहाँ पे तुम्हें रूट अंडर करने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस हमें रिलेटिव डिस्टेंस देखना है, एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं देखना है, ठीक है। तो तुम्हें अगर रूट नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो लेट से मैं बोल रहा हूँ कि 2,0 है और 3,3 है, इन दोनों में से कौन है जो 0,0 से सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो तुमने 2,0 और 0,0 का डिस्टेंस तुमने निकाला 2 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ऐसे करोगे उसके बाद तुम रूट कर देते, ठीक है। उसके बाद 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, और इसको ऐसे करके रूट कर देते, ठीक है। अब बट इन इसका एक्यूरेट डिस्टेंस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। चार रूट अंदर 4 करना, इसका जो 9 + 9 18 हो गया, तो 18 का रूट हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे तुम रूट ना भी करो तो यहाँ पे एक्यूरेट डिस्टेंस हमें निकालना थोड़ी, हमें बस इतना पता करना है कि इन दोनों में कौन पास है। तो अगर रूट ना भी करे, क्योंकि अगर अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 4 इज लेस देन 18, देन रूट ऑफ 4 इज ऑल्सो लेस देन 18, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो हम अगर, है कि नहीं। तो बस यहाँ पे तुम अगर मतलब रूट ना भी निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रही बात। क्योंकि हमें बस एक्यूरेट डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, हमें बस इतना पता है कि कौन किससे कितना छोटा है, ठीक है। ये वाला लाइन पढ़ो, ठीक है, कि अगर 4 इज लेस देन 18 देन रूट 4 इज ऑल्सो लेस देन रूट 18, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बस तुम्हें यही करना है कि तुम्हें सारे एलिमेंट का तुम्हें डिस्टेंस निकालना होगा 0,0 जो कि तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद जब तुम डिस्टेंस निकाल दिए तो तुम्हें ये इंडेक्स है 0 और इसको इंडेक्स 1 ऐसे करके, तो इंडेक्स तुम समझो, ठीक है। ये मान लो कि एक एरे है, इसमें एरे में एक पेयर डाला हुआ ऐसा समझ लो, ठीक है, कि ये पेयर है, ये पेयर है, ये ऐसे ऐसे पेयर हो सकते हैं, ठीक है। वो पेयर बता रहा है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है, ऐसा समझ लो, ठीक है। बट ऐसा ये है नहीं, ये बेसिकली 2D एरे है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि वेक्टर और वेक्टर इंटीजर लिया, ठीक है। बेसिकली ये एक एक तरीके से ऐसा मान लो कि ये तुम्हारा एक वेक्टर है, जिसमें एक ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर में तुम्हारा जैसे 1,3 हो गया, उसके बाद -2,2 ऐसे है, ठीक है। तो जो इसका एक बड़ा सा वेक्टर है उसके अंदर भी वेक्टर है, ठीक है, जो कि हर एक वेक्टर का साइज 2 है, ठीक है। ये भी इसका भी साइज 2, इसका भी साइज 2 है। और ये दो साइज का जो पहला, ये एक्स है, जो तुम्हारा पहला एलिमेंट है वो एक्स बता रहा है, दूसरा एलिमेंट वाई कोऑर्डिनेट बता रहा है, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है।
तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसके हर एक, जैसे ये तो वहाँ मान लो कि वेक्टर है तो इसका 0 इंडेक्स है, ये तुम्हारा 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि 1,3 का 0,0 से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो तुमने 1,3 का 0,0 से तुम्हें कुछ डिस्टेंस निकाला, तो 1 माइनस जीरो और 3 माइनस जीरो, तो बेसिकली 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करना है, ठीक है। ये तुम्हारा डिस्टेंस है, हाँ या ना। ये तुम डिस्टेंस इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा 9 प्लस 1 10 आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट का 0,0 से डिस्टेंस हो गया 10, ठीक है, मैं ऐसा मान बोल रहा हूँ, ठीक है, इसे √10 होना चाहिए, ठीक है। तो 10 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो तुम स्टोर कर लो 0, ठीक है। ये 10,0 को तुम एज अ पेयर तुम स्टोर कर लो एक प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। बात समझ में आ रही। उसी तरीके से -2,2 का इसका डिस्टेंस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा, है ना। तो ये 4 हो गया, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स तुम्हारा 1 है, तो तुम इसको डाल दो तुम दोबारा एक प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही प्रायोरिटी क्यू में जाएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ये सॉर्ट हो जाएगा, मतलब जो सबसे कम डिस्टेंस वाला होगा, अगर ये मिनिमम प्रायोरिटी क्यू लेंगे तो सबसे कम डिस्टेंस वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, हाँ या ना। 1 ये इंडेक्स मैं बता रहा हूँ, ये इंडेक्स एक, जैसे इसका पहला वेक्टर का इंडेक्स 0 था, दूसरा वेक्टर का इंडेक्स 1 है, ठीक है। ये इंडेक्स की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें एलिमेंट भी पता करना है, ठीक है। तो लेट से सबसे कम डिस्टेंस वाला एलिमेंट 4 मेरे को पता चल गया, ठीक है, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 इंडेक्स है, और 1 इंडेक्स है तो मैं सीधे इस वेक्टर के -2,2 को निकाल के आंसर में डाल दूंगा, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बात नहीं समझ आ रही। ये बेसिकली मैं 1 इंडेक्स इसलिए स्टोर किया हूँ कि जिससे कि मेरे को 1 इंडेक्स पे कौन सा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का पेयर रखा हुआ है, बस इस बात को पता करने के लिए मैं रखा हूँ। ये बात समझ में आ रही है। तो बस ऐसा ही है, ठीक है, कि तुम्हें 4,1 है, तो अब इन दोनों को तुम जैसे एक प्रायोरिटी क्यू में डालोगे तो 4,1 सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये तुम के पे डिपेंड करता है, के अगर तुम्हारा 1 है तो प्रायोरिटी क्यू से बस एक ही एलिमेंट निकालो, अगर के तुम्हारा 2 है तो प्रायोरिटी क्यू से 2 एलिमेंट निकालो, अगर के तुम्हारा 3 है तो प्रायोरिटी क्यू से तुम 3 एलिमेंट निकालो। बात समझ में आ रही है। हाँ, ये के इंडेक्स नहीं, ये बता रहा है कि कितने एलिमेंट मेरे को चाहिए, ठीक है, कितने एलिमेंट, मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये के क्लोजेस्ट पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है। के लेट से इतने सारे ये 2 पॉइंट तुम्हें दे दिया एक्स वाई प्लेन में, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये 2 पॉइंट हमारे हैं, ऐसा करके 10 पॉइंट भी दे सकता था, एक पॉइंट यहाँ 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 एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। इसमें बोलता है कि इसमें 3 सबसे जो क्लोजेस्ट एलिमेंट है वो निकाल के दो, ठीक है, ऐसा बोल सकता था, ठीक है। 3 सबसे क्लोजेस्ट एलिमेंट ओरिजिन से, तो तुम सबसे पहले एक, और एक ये वाला मान ले कि सबसे क्लोजेस्ट था, ये तुम निकाल के देते, फिर एक यहाँ था वो निकाल के देते, फिर एक यहाँ था वो निकाल के देते, बस ये 3 ही तुम्हारा आंसर होता, बात खत्म है। तो एक के ये बता रहा है कि कितने एलिमेंट तुम्हें चाहिए, कि कितने क्लोजेस्ट एलिमेंट तुम्हें चाहिए, ये इसके लिए, ठीक है। तो बस इतना ही है। कहाँ पे। लीड कोड पे, हाँ। कोऑर्डिनेट पेयर में देखो, तुम्हें ये वेक्टर और वेक्टर, तुम्हें ये वेक्टर और वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो वेक्टर और वेक्टर है तो तुम्हें ये 0 इंडेक्स पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा कि 0 इंडेक्स पे भी एक और वेक्टर है जिसका साइज 2 है, ठीक है। तो इसका जो 0 वाला है इसका साइज 2 है, तो इसका इसमें 2 ही इंडेक्स होगा, 0 इंडेक्स होगा, एक 1 इंडेक्स होगा, ठीक है। तो 0 तो 0 और 0 ये बताएगा कि तुम्हारा यहाँ पे बेसिकली अगर ये 0 होगा, यहाँ पे लेट से तुम्हें आई है कोई आई, आई हम इस मतलब इस वेक्टर का आईएथ एलिमेंट को हम आईएथ वेक्टर को हम बेसिकली आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, आईएथ वेक्टर पे, ठीक है। तो लेट से तुम्हारा आई था, और आई के कॉरस्पॉन्डिंग अगर तुम 0 लेते हो तो ये बेसिकली बता रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और आई के कॉरस्पॉन्डिंग अगर तुम 1 लेते हो तो तुम्हारा ये बता रहा है कि तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट है। ये बात समझ में आ रही है। ये बेसिकली वेक्टर ऑफ वेक्टर है, वेक्टर ऑफ वेक्टर का मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर है और उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो भी सारे वेक्टर है, ठीक है। जैसे अगर 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 सिंपली अगर वेक्टर ऑफ इंटीजर होता तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर के सारे सारे एलिमेंट हैं वो इंटीजर होंगे, ठीक है। बट वेक्टर और वेक्टर का मतलब हुआ कि इसका जो ये वाला एलिमेंट है ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, ऐसा समझ लो। ये वाला जो एलिमेंट है वो भी एक वेक्टर है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो
इस वाले इंडेक्स पे, लेट से इस वाले इंडेक्स पे हम जीरो से पहुंच जाएंगे, ठीक है, जीरो से इस वाले इंडेक्स पे पहुंच गए, बट इस जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ 0 1 2 होता, ठीक है। तो जीरो जीरो का मतलब हुआ कि हम यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। 0 1 का मतलब हुआ कि हम इस वाले इंडेक्स पे पहुंचे। ये बात समझ में आ रही है? बस इतना ही है। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? इसको चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ, अगर इतना प्रॉब्लम है तो। देखो, मैंने जैसा कि तुम्हें बोला था, मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया थे, बताओ क्या करना है। सबसे पहले मेरे को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस निकालने के लिए मैं सिंपली काम करता हूँ कि मैं ये जो तुम्हारा वेक्टर और वेक्टर है, इसको मैं एक बार आइटरेट करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से इसके। ठीक है, तो फोर, एक फोर लूप लगाया, इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, ये भी जो भी वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर का जो साइज है पी ओ आई एन टी एस डॉट साइज मैंने कर दिया, ठीक है। एक फोर लूप मैं लगा रहा हूँ बस इस वेक्टर पे, फोर लूप लगा दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ पे एक मैं इंट डी आई एस टी नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, इसमें मैं डिस्टेंस बेसिकली 0 0 से डिस्टेंस को स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, ठीक है। लेट से अगर आई हमारा जीरो है तो आई जीरो पे हमारा दो, आई जीरो पे हमारा एक वेक्टर होंगे, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, तो पी ओ आई एन टी एस पॉइंट्स आई, पॉइंट्स आई हमें एक वेक्टर पे लेके चला गया, ठीक है। मतलब अगर पॉइंट्स आई पॉइंट जीरो है, इसका मतलब है कि सब पॉइंट जीरो का मतलब तुम्हारा ये हुआ, पॉइंट्स अगर यहाँ पे इनिशियली आई जीरो है, ठीक है, तो पॉइंट जीरो का मतलब 1 3 पे हम चले गए, ठीक है। अब 1 3 हमें मिल गया है, 1 3 एक वेक्टर है, तो इसका पहला जो कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें यहाँ जीरो ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बेसिकली है जो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, जल्दी बोलो। पॉइंट्स आई सर, मतलब अगर आई सर जीरो है हम्म तो एक वेक्टर के जीरो इंडेक्स पे हम्म उसके अंदर जो वेक्टर है सर, मतलब वो कोऑर्डिनेट रखा हुआ है वेक्टर के। नहीं, ये देखो, ये आई मैं आई इनिशियली जीरो होगा, ठीक है। हाँ सर। तो जीरो और जीरो, जीरो और बेसिकली ये तुम समझो, देखो, इसको तुम पहले एक पूरा एक वेक्टर मानो, ठीक है, एक पूरा वेक्टर है, इसके अंदर इंटीजर के बदले तो मान लो कि एक और वेक्टर स्टोर है, ठीक है, ये वेक्टर स्टोर है, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं फोर लूप इस ऊपर वाले वेक्टर पे लगाया हूँ, तो इसका जो जीरो इंडेक्स पे ए वेक्टर स्टोर है, ठीक है, वन इंडेक्स पे ए वाला वेक्टर स्टोर, ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि एक फोर लूप लगाया, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन पॉइंट डॉट साइज आई प्लस प्लस, मैंने पॉइंट आई किया, पॉइंट जीरो हुआ, पॉइंट आई का मतलब क्या हुआ, पॉइंट जीरो, ठीक है। पॉइंट जीरो का मतलब ये हुआ कि हम इस वेक्टर के पास पहुंच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। अब इस वेक्टर का जो पहला एलिमेंट है जो कि जीरो इंडेक्स पे, वो एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ये बात समझ में आ रही है? जी सर। इसीलिए मैंने ये जीरो लिया है, ठीक है, ये जीरो बेसिकली तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, ठीक है। जी सर। और अगर मैं वन लूंगा तो ये मेरे को वाई कोऑर्डिनेट बताएगा, यहाँ पे मैं वन लूंगा, ठीक है। तो जैसा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए सिंपली उसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो, हाँ या ना? तो बस मैंने इसी को पहले एक्स कोऑर्डिनेट का मैंने स्क्वायर किया, प्लस मैंने वाई कोऑर्डिनेट का भी स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ से तुम्हें डिस्टेंस निकल जाएगा कि नहीं? अगर तुम चाहो तो इन पूरे का स्क्वायर रूट भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर रूट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला लाइन मैंने ये बोला था कि एक मैं प्रायोरिटी क्यू लूंगा और प्रायोरिटी क्यू में सारे डिस्टेंस को मैं पुश कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रायोरिटी क्यू ले लेता हूँ।
मैंने बोला था कि प्रायोरिटी क्यू में हम दो चीजें स्टोर करने वाले हैं, डिस्टेंस स्टोर करने वाले हैं और इंडेक्स स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पेयर लेना पड़ेगा, है ना। पेयर, ठीक है। अगर हम मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बनाना चाहते हैं तो उसका सिंटेक्स तुम्हें पता ही होगा कि कुछ इस टाइप का वेक्टर लेना होगा, पेयर इन कॉमा इन, फिर कॉमा ग्रेटर पेयर इन कॉमा एंड, ऐसा कुछ है। मैंने कुछ ज़्यादा ब्रैकेट ज़्यादा तो नहीं हो गया, देख लो एक बार। इसके लिए तुम्हारे पास इतना ब्रैकेट चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये मैंने प्रायोरिटी क्यू ले लिया, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है कि इस प्रायोरिटी क्यू में तुम्हें इसके डिस्टेंस को, ये तुम्हारा, मैंने एक डिस्टेंस को, सबसे पहले मैंने डिस्टेंस को स्टोर किया, ठीक है। उसके बाद इस, ये डिस्टेंस कौन से इंडेक्स पे है, तो बेसिकली आई इंडेक्स पे है, ठीक है। बस इसको मैंने प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद तुम्हें के एलिमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो बेसिकली तुम चाहो तो इस प्रायोरिटी क्यू से मेरे को के एलिमेंट को बस निकालना है, ठीक है। तो एक फोर, तो एक फोर इन आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन के, ठीक है। अब हमें एक वेक्टर और वेक्टर आंसर में, एक वेक्टर और वेक्टर इंट लेना है, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। रिटर्न टाइप इसका देखो, ठीक है। तो मैंने एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, मैंने एक आंसर नाम का ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले मेरे को प्रायोरिटी क्यू से कुछ निकालना होगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू से निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक पेयर निकलेगा, है ना। तो ये मैंने मान लिया कि पेयर निकला, ठीक है। इसको मैंने किया पी क्यू डॉट टॉप, ठीक है। उसके बाद मैंने इसी को यहीं पे मैंने पॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही जो पेयर निकला है, उस पेयर का जो सेकंड है वो मेरे को इंडेक्स बताएगा, हाँ या ना। तो पी आर डॉट सेकेंड हम करेंगे तो हमें निकल जाएगा इंडेक्स, ठीक है। उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ हमें, ये बेसिकली इंडेक्स बता रहा है कि कौन सा इंडेक्स हमारा है, ये जो 1,3 या -2,2 कौन सा इंडेक्स है, ठीक है। तो बेसिकली उस इंडेक्स पे जाएंगे तो उस इंडेक्स पे मेरे को एक वेक्टर होगा, हाँ या ना। मैंने स्टोर किया था डिस्टेंस, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने आई स्टोर किया था। आई इंडेक्स है, इंडेक्स क्या बता रहा है कि जो बड़ा वाला जो वेक्टर है उसके हर एक, समझ रहा है, आई। इसीलिए पी आर डॉट सेकेंड तुम्हारा इंडेक्स निकलेगा, ठीक है। उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्स वाई एक पेयर, हम एक बेसिकली एक्स वाई पेयर मान लो या एक वेक्टर मान लो, ठीक है, जो कि दो एलिमेंट का, ठीक है। तो इसी वेक्टर को आंसर में जानना चाह रहा है, ठीक है। तो आंसर में जानना चाह रहा है तो बस मेरे को सिंपली क्या करना है कि आंसर में ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले जो एलिमेंट है उसको मेरे को पुश कर देना, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। आंसर डॉट पुश बैक और पॉइंट्स, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ ऐसा कुछ कि ये जो वेक्टर हमारा, जो आंसर वाला जो वेक्टर है, इसमें मेरे को क्या करना है, आंसर में पुश करना है। क्या पुश करना है, इस पॉइंट्स, पॉइंट्स जो हमारा ये वेक्टर है उस, इंडेक्स वैल्यू पास करा के हम्म और वहाँ से जो एक्सपेक्ट होगा उसको आंसर में डाल के हम्म रिटर्न करना। बस इतना ही तुम्हें करना है, और फाइनली तुम्हें इस आंसर को रिटर्न कर देना है। इतना ही कोड है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर आपका तो कोडिंग कितना अच्छा है सर। चलो देखते हैं, पहले तो यही पे गलत हो रहा है, कहाँ गलत हुआ, कहाँ पे सेमी कॉलन छोटा है कहीं। इंट डिस्टेंस इक्वल टू पॉइंट आई जीरो प्लस पॉइंट आई वन प्लस, अच्छा यहाँ पे स्टार छूटा है ना, ठीक है।
देख रहे हो यहाँ पे जो 1,3 -2,2 के कॉरस्पॉन्डिंग इसको -2,2 एक आउटपुट आना चाहिए, तो वही आउटपुट आ रहा है, एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको सबमिट करके देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब बताओ, इसमें मैंने ऐसा कुछ खास तो किया नहीं है, जो जो मैंने प्रायोरिटी को पढ़ाया था वही सब यूज़ किया है, उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के यूज़ किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, इसमें भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैंने तो इतना ये अभी एक्सप्लेन कर रहा था, तो यही यही सारे स्टेप मैंने बताया था तुमको ना, हाँ सर। तो उसी को बस मैंने कोड के फॉर्म में लिखा, ये बात तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो सर बस। आपका वो वाला लॉजिक सबसे अच्छा लगा जो कौन सा? फर्स्ट वाला। हम्म? फर्स्ट वाला सर। ये वाला? कितना, हाँ सर, कितना शॉर्ट में सर आप उसको निकाल के, डिस्टेंस निकाल के और यूज भी कर दिए। हम्म, तो यही है, कब तक सीख पाएंगे? प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहो, सीख जाओगे। इसी में जैसे टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड वाला भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इस पता नहीं मैंने दिया कि नहीं दिया। ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो, समझ में आ रही है? मेरे को नहीं पता, ये मैंने कभी क्वेश्चन देखा भी नहीं, किया भी नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो और जल्दी बताओ, ये समझ में आ रही है? हो जाएगा ये? एक मिनट सर। मतलब सर इसमें पूरा का पूरा स्ट्रिंग सर जो, मतलब जितना बार मतलब ज़्यादा स्ट्रिंग जो भी बार है उसको रिपीट करना है सर। हम्म, कुछ कुछ पिछले वाले जैसे ही होगा। कुछ कुछ पिछले वाले ही जैसा है, बस हमने एक टॉप के फ्रिक्वेंट एलिमेंट पढ़ा था, ठीक है, कोई क्वेश्चन मैंने किया था, ठीक है, उसी तरीके से टॉप के फ्रिक्वेंट वर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर। तो बताओ इसको कर पाओगे कि नहीं? ट्राई कर लेते हैं सर, थोड़ा नहीं हुआ तो फिर ट्राई कर लेते हैं। देखो, फिर से मैं इसका लॉजिक थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना। देखो, ये तुम्हें एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें बोला है कि टॉप के फ्रीक्वेंसी, मतलब इसमें हर एक जो स्ट्रिंग है उसका फ्रीक्वेंसी तुम निकाल दो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकाल के एक मैप में स्टोर कर देना। मैप लेना वो स्ट्रिंग का और इंटीजर का, ठीक है। हाँ सर। इसमें जैसे आई है, तो आई का फ्रीक्वेंसी, आई एक बार आया है, दो बार आया है, तो आई का फ्रीक्वेंसी दो हो गया, ठीक है। यहाँ पे लव है, ठीक है, तो लव का फ्रीक्वेंसी इसमें एक हो गया, दो हो गया, ठीक है, तो लो लव का हो गया। उसके बाद लीड कोड हो गया, ठीक है, लीड कोड का फ्रीक्वेंसी तुम्हारा एक है, और कोडिंग का फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास वन है, ठीक है। ये सारे फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास आ गया, और इसी को तुम्हें कुछ नहीं करना, एक प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर देना। कैसे? उल्टा करके स्टोर करना, ठीक है। उल्टा करके स्टोर मतलब कि पहला तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और दूसरा उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा हूँ, ठीक है। जी सर। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। उसके बाद है ये, अगर टॉप के फ्रीक्वेंट वर्ड पूछ रहा है, फ्रीक्वेंट वर्ड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया, जो सबसे ज़्यादा बार आया इसके लिए तुम्हें मिन हिप नहीं मैक्स हिप लेना होगा, ठीक है। हाँ सर, और इसका जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट कर देंगे। और उसके बाद तुम जो भी फाइनल जब आंसर आएगा, जो स्ट्रिंग बनेगा, उसको बस सॉर्ट कर देना, बस, और कुछ नहीं हाँ सर। है। और बाकी तुमने वो वाला क्लास वाला कॉन्सेप्ट सारा तुम्हारा क्लियर हो गया?